बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी पहली नजर जी के स्पेशल में श्रीनगर के स्टूडियो से शुरुआत हालात वाक़ात में जम्मू के उधमपुर के सलातिया चौक के हालात वाक़ात से और जम्मू के उधमपुर के मसरूफ बाजार सलातिया चौक में आज दोपहर को पुरअसरार धमाका हुआ और इस धमाके में 13 के करीब लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। इस धमाके के फौरन बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। ये धमाका पुरअसरार था और इसी पुरअसरारियत को जानने के लिए पुलिस और इंतजामिया के आला हुकाम फौरन जगह पे पहुंचे, मुआयना होने लगा और धमाके की मालूम वजूहात जांचने की परखने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरी खबरें मिलने तक धमाके की असल वजह मालूम नहीं हो सकी थी। मौके पर पुलिस हुकाम ने इस वाक़े के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि यह धमाका पुरअसरार था और सभी जख्मियों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जम्मू में सलातिया चौक उधमपुर धमाका और उसके पस मंजर में हुकाम ने वहां पे क्या बताया। सुबह 12 बजे यहाँ एक धमाके की आवाज़ आई है और इस धमाके में 14 जख्मी हैं, एक की डेथ हुई है। शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि कोई आईडी ब्लास्ट है। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब होगी, जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स आएंगे, तब आपको मज़ीद इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। ब्लास्ट के कारणों का बहुत डिटेल में अभी बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन जांच चल रही है। ऐसा लगता है कि बहुत ही एक लोकलाइज्ड किस्म का ब्लास्ट है और जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक नहीं गया है। उसी छोटे से दायरे में ये ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पे ही जो लोग जख्मी थे, जो लोग मौजूद थे। जम्मू के उधमपुर के सलातिया चौक में पुरअसरार धमाका और इस धमाके की जांच हो रही है, इंतजामिया का बयान। लेकिन आपको बताएं, एनआईए की रेड्स का सिलसिला जारी और एनआईए ने ममनुआ जमात इस्लामी पर आज भी रेड के कारकुनान पर आज भी छापेमारी का सिलसिला रखा। जनूबी कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में छापेमारी हुई, शुमाली कश्मीर के पठन के इलाके में भी छापामारी हुई। माना जा रहा है, एनआईए हुकाम ने, एनआईए ज़राए ने बताया है कि गैर ममालिक से जो पैसा ज़कात या दूसरी सूरतों में लाया गया है, जमात इस्लामी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये पैसा गैर ममनुआ जमातों या गैर ममनुआ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया है। और आज इन छापेमारी के दौरान अगरचे किसी के गिरफ्तार करने की तस्दीक नहीं हुई है, ताहम बताया जाता है कि छापों के दौरान कागजात खंगाले गए और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी अपने कब्जे में लिया गया। इस दौरान अनंतनाग की सूरत आपको बताते चलें। कल श्रीनगर में धमाका जो परसों हुआ, उसके बाद की सूरत के पस मंजर में अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों पर पुलिस ने पहरे लगा दिए हैं, नाके बढ़ा दिए हैं और हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है ताकि किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को रोका जा सके। लेकिन ज़रा हम आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। श्रीनगर में आपको याद होगा, कल श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये दावा किया कि श्रीनगर के अमीरा कदल चौक पर परसों हुए ग्रेनेड धमाके के असली मुलज़मीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने श्रीनगर के 2 नौजवानों की शिनाख्त करते हुए बताया कि पुलिस ने सिट इस पर बिठाई थी और सिट ने सभी पहलुओं को खंगालने के बाद इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ताहम श्रीनगर के खानियार इलाके के इन 2 लड़कों के लवाकीन आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचे हुए थे और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ये पूरे खानदान समेत पहुंचे। पुलिस के बयान की नफी कर रहे थे, तरदीद करते हुए बता रहे थे कि वो जो लड़के थे वो इस इलाके से गुजर रहे थे और ये पब्लिक प्लेस थी, यहाँ से हर कोई गुजरता है। सीसीटीवी फुटेज हो या दूसरी चीज़ों, जहाँ पे भी उनकी तस्वीर नज़र आती हैं, उसमें वो चल रहे हैं, ना कि हथगोला मार रहे हैं। और दोनों लोग के हवाले से घर के लवाकीन ने बताया कि वो एक आम आदमी हैं, उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। यहाँ ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे और मर्द व जन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इस मामले की आला पैमाने पे तहकीकात का मुतालबा करते हुए पुलिस थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे थे। उनका बयान सुनाते हैं आपको। फाजिल नबी सोफी बेसिकली ही इज़ वेरी मच इनोसेंट। अस कर कम ओतर CP एडवर्टाइजर कम इस मुनिवरा बादशाह ऑफिस तती कम करान, दोनवे अकी महल, दोनवे अक्सी जाए कम करान।
अत मज लड़क तम हज कोर्मुत इज वेरी मच इनोसेंट नमाजस 5 वक्त पारान ये बड़ बार गलती दम कत यहां वन कि ओत्र शाम न्यूमुत लड़क न्यूमुत ऑफिस मजे ब्या लड़क न्यूमुत टंग मर्ग तो यह ऑफिशियल क्राइम ऑफिशियल सिटी एडवर्टाइजर कर बोर्ड वोर्ड लागान अब गम ये उसके बाद बेटर उसके बाद ये हुआ कि उनको शाम को लिया गया है। इन्होंने किसी को फोन नहीं किया था बिकॉज उन्होंने पुलिस वालों ने बोला था पहले शहीदगंज में कि हमारे पास नहीं है। आफ्टर द फर्स्ट दे डिनाइड तो उसके बाद उन्होंने कहा था कोई बात नहीं है। जब उन्होंने कहा कि इनके हार्ट पेशेंट है दवाई खाता है घर वालों को बोल रहा है और मोहल्ले में हर किसी को यही वीडियो दिखा रहा है। ये 23 उसकी एज है दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है ये छोटा बच्चा है ये उसके बाद सबको दिखा रहा है देखो ये वीडियो में मैं हूँ ये मैं था ये बॉल बच गया जैसे हम करते हैं हीरोगिरी बनने के लिए। आई डोंट नो वेदर वहां पे कुछ क्या कोई मतलब कोई एजेंसीज है या क्या है जिन्होंने इसको इतना एक्सप्लॉइट किया है कि फाइनली विक्टिम तो था और विक्टिम इसको बना दिया। लवाकिन का इल्ज़ाम कि लड़का छोटा बच्चे हैं छोटे लड़के हैं जवानी का जोश है उसमें वीडियो शीडियो दिखाने से जुर्म नहीं होता है। वो दिखा रहे खुद बता रहे थे कि वो लाल चौक इस इलाके में थे लोगों को बता रहे थे अगर वो मुजरिम होते जुर्म में होते तो ऐसा क्यों करते और इसकी बड़े पैमाने पे तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। लेकिन आपको ज़रा अब सियासत पे लिए चलते हैं। सियासत में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सियासी जमातें मामलात को समझ रही हैं। जेपी नड्डा का आपको याद होगा परसों ही उन्होंने जम्मू में बयान दिया कि तैयारी कीजिए इंतखाबात हो रहे और इन्हीं इंतखाबात के पस मंजर में कल ही आपको ये भी याद होगा कि श्रीनगर में अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने अपने राइजिंग डे पे बयान भी जारी किया था और उस बयान में उन्होंने 370 के साथ साथ जम्मू कश्मीर में पीएचडी के हवाले से भी सवाल उठाए थे और इन्हीं सवालात का जवाब कुपवाड़ा से आज मिला। पीडीपी की सीनियर क़यादत आज कुपवाड़ा में थी। गुलाम नबी लोन हांजुरा अशरफ मामुल्ला लाई गुरु और कुपवाड़ा के जिला पार्टी लीडरान आज कुपवाड़ा में कन्वेंशन किया और इस कन्वेंशन के दौरान जहां उन्होंने कुपवाड़ा से लेकर रियासत और वादी में पीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए इकदाम उठाने पर जोर भी दिया वही उन्होंने इस क़यादत के दौरान इस सारी सूरत के दौरान ज़मीनी हकायक बदलने की कोशिश भी की। कुपवाड़ा के कन्वेंशन में के दौरान पार्टी क़यादत ने कुपवाड़ा की मजमूई सूरत बयान करते हुए ये भी बताया कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुकाबला पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है और कहीं न कहीं ये भी इशारों में बता ही दिया कि आने वाले वक्त में बात इकट्ठे चल के ही साबित की जा सकती है। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत भी यहाँ बयान की गई लेकिन बाद में जब सईद अल्ताफ बुखारी के बयान का पस मंज़र गुलाम नबी लोन हांजुरा से पूछा गया तो उनका जवाब कुछ इस तरह से था। आप मुझे बताइए मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन जिस पार्टी के सरबराह ने कल बयान में बताया है कि पीएचडी धोखा दे रही है लोगों को कल तक वही लोग ये बात कर रहे थे कि दफा 370 और 35 तो चला गया अब वो वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमें सिर्फ स्टेटहुड वापस चाहिए। लोगों से अपील करता हूं कि आप हमारा साथ दीजिए और आप देखिए कि हम दफा 370 और 35 वापस ला के रखें जो है अलग हो जाएगी। वो तो बुखारी साहब का वहम है। पीएचडी बिल्कुल मजबूत है वो हमेशा आगे चलती रहेगी और ये किसी का ताकत नहीं है कि पीएचडी को वो कमजोर करे। ये दिल्ली वालों ने भी बड़ी कोशिश की थी कि पीएचडी को तोड़े पीडीपी को तोड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़े वो उसमें कामयाब नहीं हुए। इसलिए उनको ये चाहिए कि मैं उनसे भी ये अपील करता हूं कि आप भी हमारे साथ हाथ मिलाइए और इस 370 और 35 के खिलाफ लड़िए आप भी हमारे साथ। वो तो लोगों को पता है वो किसकी बोली बोलते हैं। आप मुझसे क्यों बुलवाते हैं? वो तो पार्टी ही उसी लिए बनी है तो वो तो वहां की बात करेंगे वो यहाँ लोगों की बात नहीं करेंगे। मैंने वही कहा है कि ये हम नहीं लोगों को धोखा दे रहे हैं वो लोगों को 370 की हिफाजत या 370 की वापसी दोनों जमातें मिलकर करेंगी और उन्होंने ये भी बताया कि बताया जाता था जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट या हाइल जो है वो 370 है तो उसका पस मंज़र में गुलाम नबी लोन हांजुरा ने बताया कि आज के हालात बयान कर रहे थे कि 370 कितना मुखालिफ जम्मू कश्मीर था। लेकिन आपको बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब सियासत के पड़ाव में नजर आने शुरू हो चुकी है और श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर कमेटी का इजलास भी मुनक्कद हुआ। इस इजलास के दौरान फारूक अब्दुल्ला भी थे, उमर अब्दुल्ला भी थे, अली मोहम्मद सागर समेत पार्टी की सीनियर क़यादत में
डॉक्टर असलम बेग, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे दूसरे लीडरान भी मौजूद थे और इस इजलास के दौरान सवाल थे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ आने वाली सूरत-हाल। और माना यही जा रहा है कि आज की मीटिंग के दौरान ज़मीनी सूरत-हाल को परखने और समझने की कोशिश की गई और ये भी बताया जाता है कि फारूक अब्दुल्ला ने जहां आज मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन ये भी बताया कि आने वाले वक्त के दौरान बहुत कुछ हासिल करना है और उसको हासिल करने के लिए पार्टी को मजबूत बनाना है। ये श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर मीटिंग। लेकिन अब जरा उमर अब्दुल्ला का हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट कश्मीर के ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से है और उमर अब्दुल्ला ने आज एक ट्वीट के दौरान ये भी बताया कि यहाँ पे ज़मीनी सूरत-हाल ट्रैफिक के निज़ाम में फ्लाईओवर के बाद क्या कुछ बदला है, क्या कुछ बना है, वो आपके सामने है, सबों के सामने है। और इस सारी सूरत-हाल में इस वक्त सबसे बड़ा मामला जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का है और उसको हल करने के लिए इकदामात नहीं उठाए गए हैं। लोग मुश्किलात से दो चार हैं, सरकार कोई नया ढांचा यहाँ पे तामीर नहीं कर सकी है। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट था। इसी ट्वीट के पस मंजर में ये तस्वीर हैं, ये श्रीनगर के सुबह सुबह की मुख्तलिफ तस्वीर हैं। ट्रैफिक जैम हो चुका है और ये ट्रैफिक जैम हर जगह पे नजर आता है। आने वाली ये तस्वीर आपको श्रीनगर के फ्लाईओवर के नीचे रामबाग की तस्वीर है, जहां रामबाग से आगे वाले इलाके को आउट ऑफ बाउंड करार दिया जा चुका है। फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप छानपुरा, नटीपुरा या उस इलाके की तरफ जाना चाहेंगे तो आपको सुबह 11 बजे तक इस इलाके से नो एंट्री जोन करार दिया जाता है, यानी उस इलाके में कोई जा ही नहीं सकता है। मुकामी दुकानदार, मुकामी लोग और इस रास्ते पे सफ़र करने वाले लोग सवाल पूछ रहे हैं। डाइवर्शन, डायमेंशन, ये सब कुछ तो अपनी जगह पे, लेकिन सुबह के वक्त जब बच्चों से लेकर दूसरे लोगों को दफातर जाना होता है, सरकार ये कौन सा तरीका अपनाए हुए है कि यहाँ ये ऐसा किया जाता है, रस्तों को ब्लॉक किया जाता है, यहाँ रस्तों को डायमेंशन और डाइवर्शन के नाम पे आवाम को यरगमाल बनाया जाता है। ये इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं और यही मामला श्रीनगर के रामबाग से लेके दूसरे इलाकों में, चाहे वो हैदरपुरा का इलाका हो, चाहे एयरपोर्ट का इलाका हो, वहां पे देखने को मिलता है। लोगों से बात की, जरा उन्हीं की सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे मुद्दे पे। इन्होंने ये स्मार्ट सिटी बनाई है, रंग किया है, वो किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली स्मार्ट सिटी वो होती है जहाँ पे ये जाम ऐसा नहीं लगना चाहिए था। आप देख लीजिए, अगर आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम आ जाएंगे ना, कम से कम यहाँ से लेके रामबाग चौक से लेके बिल्कुल नदीपुरा चौक तक बिल्कुल जाम लगा रहता है। ऐसा जाम लगा रहता है कि एक घंटा लग जाता है उनको 5 मिनट का सफर तय करने में। बड़ी परेशानी है इससे। दुकानदार तबका बड़ा परेशान हो गया है। इन्होंने जो डिवाइडर बीच में लगा लिए हैं, क्रॉस करना एक पैदल वाले के लिए। चलिए, ये हमारे सिस्टम ट्रैफिक निज़ाम पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। किसी हद तक ट्रैफिक निज़ाम तो दुरुस्त करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन हो नहीं रहा है। न जाने ये भूल कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है, और न जाने ये चौक कैसे हो जाता है। ये सवाल है और इसी सवाल को हल करने की इंतज़ामिया को ज़रूरत भी है। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो हम बार बार उठाते हैं। हम तालीम के निज़ाम पर बताते हैं कि यहाँ तालीम के निज़ाम पर लोगों को लूटा भी जा रहा है। जहाँ प्राइवेट स्कूल मालिकान पर भी इल्ज़ाम लगते हैं, कभी ट्रांसपोर्ट फीस, कभी बाकी फीस को लेके प्राइवेट स्कूल मालिकान मनमानी करते हैं, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल और बच्चों की जवानी ज़ाया करने वाले भी बहुत से लोग हैं और बच्चों के इस जवानी से रोग कमाई भी करते हैं। मिसाल आपके सामने है श्रीनगर के नज़दीक का इलाका, और ये है श्रीनगर का HMT का नज़दीक का इलाका। यहाँ तायरा खानम नाम से एक इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, तायरा खानम इंस्टीट्यूट, और इस इंस्टीट्यूट के बच्चे लगातार आज तीसरे दिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से लेके इंस्टीट्यूट तक मुजाहरे कर रहे हैं। और मुजाहरों करने की बात सीधी सी है, इनको बताया गया कि आपकी डिग्री हो जाएगी, आप हमारे यहाँ पैसा भरो, आप दाखला लो, सरकार से कहीं न कहीं से जुगाड़ करके हमारे लिए वहाँ से नोटिफिकेशन ले जाओ, हम पंजाब के साथ देशभगत के साथ देशभक्ति दिखा रहे हैं। ये सब कुछ इनको बताया गया, लेकिन बाद में टाइम फिश, ये बच्चे बता रहे हैं। हमने वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे बात करने की कोशिश की, हमें उसका कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। नाम सुनते ही फ़ोन कट हो गया। लेकिन इसके बाद आपको बच्चों की बात बताते हैं, लगातार दूसरा दिन है ये इन बच्चों के साथ जुल्म है। जरा बच्चे की बात सीधा सुनाते हैं हम, किसी लेपापोती के बगैर, बीच में आए बगैर, बच्चे की बात इंतजामिया तक।
देश भगत यूनिवर्सिटी में रजिस्टर ही नहीं है और हमसे इतने सारे पैसे लूट रहे जा रहे हैं, जो कि ये ट्रस्ट के नाम पे गवर्नमेंट से फंड लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ से ये बच्चों को हाईली पेड फी ले रहे हैं उनको उनकी स्टडीज के लिए, जो वो स्टडीज जो कि सारी फेक है, जो हम ये बच्चे जो है देश भगत यूनिवर्सिटी में कहीं पे रजिस्टर ही नहीं। हम गवर्नमेंट से इंसाफ चाहते हैं कि अगर देश भगत यूनिवर्सिटी इनको प्रोवाइड करा रही है डिग्री, तो उनके मार्क्स कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे जितने भी उनके रोल नंबर स्लिप है वहाँ पे देशभक्त का क्यों नहीं, और ये कहीं पे बहुत से बच्चों ने हमें बताया कि उनके साथ चीटिंग हुई है। चीटिंग में अगर कोई आम आदमी चीटिंग करे तो उसके खिलाफ सभी इदारे मुतहरिक हो जाते हैं, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, चालान शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इदारा, माजी में भी हमने कई खबरें की, कई बार लोगों ने हमें बताया कई मामला को लेके, और वहाँ पे बाद में हमें मालूम हुआ कि जिसके जितने लंबे बाजू उसका उतना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पर भी बाजू की ही लोग बात करते हैं, कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता है। इन बच्चों का वक़्त और इन बच्चों का पैसा ऐंठने और लूटने वाले से कौन पूछेगा। ताहिरा खानम इंस्टीट्यूट नाम बता देते हैं, बच्चे वहां के थे, लगातार कल हमारे पास आए थे, आज भी आए थे, और जब हमने क्रॉस चेक करने की कोशिश की तो हमें वहां से जवाब नहीं मिला। हम आवाम तक, सरकार तक के सीधा फैसला छोड़ते हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबल जो 2 साल का वक्त है वो देशभगत या देशभक्ति या HRD या दूसरे मामलात को लेके जो ज़ाया किया, जो वक़्त का इनका जो दिमागी तवाज़ुन है उस पर जो असर डाला गया, उसका ज़िम्मेदार कौन और कार्रवाई कैसे की जाएगी। बच्चे एहतजाज करें तब भी कार्रवाई नहीं होगी, या कोई और तरीका है हमारे यहाँ कार्रवाई कराने का, वो भी हमें बता दीजिए ताकि हम कर लें, हम उसी तरीके से चलें। वरना हम लोग यही जानते हैं कि जब सरकार के जज प्रोटेस्ट किया जाता है तो सरकार एक्टिव होती है, सरकार उस चीज़ का नोटिस लेती है और जहां गलती होगी उसको ठीक करने की कोशिश करती है। यहाँ पे बताया जाता है गलती है, दूसरा दिन बच्चे मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कहते हैं किसी की जून नहीं रेंगती है। तो ये एक पहलू, लेकिन एक छोटा सा तजाती वक्फा, हम दूसरे पहलू पे भी चलेंगे इस छोटे से तजाती वक्फे के बाद। बारामूला के जमींदारों के लिए खुसूसी इत्तला। बारामूला के तमाम जमींदारों को मुत्तला किया जाता है कि रकम आबियाना के तमाम बकायाजात जो कि वाजिबुल अदा है जल्द अज जल्द महकमा इरिगेशन में अदा करें। मुफाद आमा में जारी करदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिवीजन बारामूला। चलिए खैर मकदम आपका तजारती वक्फे के बाद, और तजारती वक्फे के बाद आपको बताते चलें शाम गए पामपुर खनमू के इलाके में मिलिटेंट वाक़ा या किस तरह का वाक़ा पेश आया है, इस हवाले से हम पूरी जानकारी लेंगे। हमें बताया गया कि वहाँ पे किसी सरपंच पे हमला हुआ है। इस खबर की पूरी तफसील हम लेंगे। वहाँ से हमारे साथी कौसर अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कौसर, ज़रा तफसील बताइए, क्या वाक़ा पेश आया, कहाँ पे पेश आया, क्या है आपके पास तफसील? जी बिल्कुल सनम, आपको बता दूं कि 6:30 पौने 7 के करीब नामालूम बंदूक बरदारों ने खनमू पापोर में समीर अहमद नामी जो सरपंच है उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और उसको जख्मी किया गया। बाद में उसको नजदीकी हॉस्पिटल लिया गया जहां पे उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। इस हवाले से जो ही ये अटैक हुआ उसके बाद पूरे इलाके को महत्व में ले लिया गया। वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू हो गई है, अभी भी जारी है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जी सनम, बहुत शुक्रिया कौशल। ये जरा बताइए ये किस पार्टी से था, पंच था, सरपंच था, कहाँ का था, थोड़ा तफसील और बताइए हमारे पास। जी बिल्कुल सनम, अभी ये हमारे पास इतना आई है कि सरपंच जो है समीर अहमद भट्ट नामी उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि किस पार्टी से इसकी वाबस्तगी है, लेकिन पुलिस ने इस हवाले से FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई और इसके साथ साथ पूरे इलाके को बहुत शुक्रिया। हमें शेख अफसर त्राल से बता रहे थे कि समीर अहमद भट्ट इसका नाम हमें बताया गया। कुछ खबर साइदारों ने बताया कि इसका ताल्लुक PDP से था, कुछ ने बताया है कि ये इंडिपेंडेंट था, लेकिन हमने समीर से जिस तरह हमने अपने शेख अफसर से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन जितनी भी तफसीलात आती हैं हम आपको उससे बाखबर कराएंगे। लेकिन आपको एक और पहलू सब रोशनास कराते हैं और ये है खूबसूरत होगा गांदरबल, ये बताया डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने। PK पोले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर आज गांदरबल के इलाके में थे। मुख्तलिफ
मकामी वफूद से मुलाकात भी की और यहाँ पे उन्होंने इलाके के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार गांदरबल के मसाइल से पूरी तरह आगाह है और सरकार म्यूनिसिपैलिटी वहाँ की के साथ मिलके यहाँ पे जहाँ सड़कों को ब्लैक टॉपिंग का काम भी शुरू करेगी, वहीं इलाके को खूबसूरत बनाने के साथ साथ फ्लाईओवर पर भी काम करेगी, सड़कों का जाल भी बिछाया जाएगा। सीधा पी के पोले को सुनते हैं क्या बताया उन्होंने गांदरबल के दौरे के दौरान। वाइडनिंग से सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, उससे चलते पूरा फ्लाईओवर रहेगा 90 फीट से लेकर के वाइल तक पूरा फ्लाईओवर आ रहा है और यहाँ गांदरबल में उसको एक नीचे लिंक दी जाएगी ताकि जो है ये लोगों को सिटी में जाने के लिए ज़्यादा मशक्कत करनी न पड़े, डिफिकल्टीज ना आए उसका। गांदरबल के इलाके में पीके पोले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और गांदरबल होगा खूबसूरत बता रहे थे पीके पोले। सरकार के सामने सभी मसाइल हैं, उन पर तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा। लेकिन आपको बताएं सरकार के सामने एक और मसला खड़ा है। पिछले एक हफ्ते के आसपास से लगभग पटवारी जो हैं जम्मू कश्मीर में हड़ताल मुजाहरे करते आ रहे हैं। मामला उनके साथियों का है जिन पर पटवारी कहते हैं कि पूरा कागज पुराने जमाने के केस और उन्हीं केसों को दोबारा खड़ा किया गया है और केस में उनको लगाया गया है जो तब पैदा भी नहीं हुए थे। आज भी वो मुजाहरा करे थे और कश्मीर से लेकर जम्मू तक पटवारियों ने मुजाहरा करते हुए सरकार के इस फैसले की नुक्ताचीनी की। जरा सुनते हैं और उसके बाद दूसरे पहलू पे। हमारी जो मेन डिमांड्स हैं, हमारे सभी पटवारी जो आप अगर हमारे हवेली पुंछ में जाके देखें तो 1947 राज्य के टाइम की हमारी जो नियाबतें बने, हमारे पटवार हल्का बने हैं, आज भी वही पटवार हल्का है। जबकि आप पॉपुलेशन का अगर कैलकुलेट करेंगे तो जहां 1000 पॉपुलेशन थी आज वहां 30,000 पॉपुलेशन आ गई है। वर्कलोड बहुत बढ़ चुका है और क्रिएशन ऑफ गद्दावर सर्कल और पटवार हल्का की बहुत अर्जेंट नीड है हमारे साथियों के लिए। और ये उसके अलावा चलिए ये पटवारियों का मामला, लेकिन मुगलपुरा मुगलों के ज़माने का ये इलाका नहीं है ना, मुगलपुरा है, ये पुलवामा के इलाके में पड़ता है। और मुगलपुरा के लोग मुगलों की शहनशाहियत को याद करें या पानी के तरसते रहें, क्योंकि उनके इलाके का पानी एक छोटी सी पाइप की वजह से परेशानी का सबब है। उनके इलाके को सप्लाई होने वाला पानी इलाके के नाले से गुजरता है और फिर ये नाले में कभी पानी आ जाता है तो उससे ये पाइप बह जाती है, कभी कुछ और मामला हो जाता है और यूं इलाके के लोगों को पानी नसीब में नहीं हो पाता है। कई बार पीएचई महकमे के लोगों को, मुकामी लोगों के मुताबिक बताया गया कि इस पाइप को कहीं और इसका मुतबादला इंतजाम कर दीजिए, पीएचई डिपार्टमेंट ने किया नहीं और अब बिलाखिर आज मीडिया और सड़कों पर पहुंचते हुए बता रहे थे कि अगर ये पाइप उखड़ सकती है तो और भी उखड़ सकती हैं अगर हमारी पाइप ठीक नहीं हुई। ये पुलवामा में था। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, खासकर जब पानी का बहाव थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप देखो ये जो नाला यहाँ पे है, थोड़ा सा भी पानी जब भी इसमें बढ़ जाता है तो हमारा एक लाइन यहाँ से आ रहा है जो बिल्कुल क्रॉस किया हुआ है, तो ये संभव नहीं है कि पानी ऊपर से आए और ये स्टेबल रहे। चलिए जरा बड़गाम का रुख करते हैं। हमारी खेल सरगर्मियां अरूज पर हैं और खेल सरगर्मियों को अरूज पर देखते हुए हमारे यहाँ हमारी बच्चियां भी अब दुनिया में अपना नाम मुकाम पैदा कर रही हैं और डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स गजनफर अली को ये क्रेडिट जाता ही है। गजनफर अली आज बड़गाम में भी थे और बड़गाम में उन्हें यूटी लेवल की चेस चैंपियनशिप का आज इफ्तिताह भी किया, खुद भी शरीक हुए, बच्चों को भी तरगीब दी और यहाँ पे तुलबा और तालिबात इस चेस चैंपियनशिप में जो हिस्सा ले रही हैं उनकी पीठ भी थपथपाई और ये भी बताया कि सभी मामलात हैं और इन सभी मामलात में बच्चों के सामने मुस्तकबल है और उस मुस्तकबल में खेल सरगर्मियां भी ज़रूरी हैं। गजनफर अली डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, हम माहौलियात पे बड़े सवाल करते हैं, हम बताते हैं कि पॉलीथीन है, बड़ा ख़तरे की बात है, सरकार ने उस पर पाबंदी, ऑनरेबल कोर्ट ने पाबंदी भी लगाई है, सारे शहर में पॉलीथीन नज़र आ रहा है। इंतज़ामिया ये बड़े बड़े अहदेदार जो बता रहे हैं कि इस पर पाबंदी है, खुद उसमें भी स्टॉक ले जाते हैं, फ्रूट्स ले जाते हैं, लेकिन ये पॉलीथीन बंद नहीं होता है। जम्मू श्रीनगर शाहरा पर कई जगहों पर नाके भी लगते हैं, टोल पोस्ट पर चेक भी किया जाता है, लेकिन ये किस गाड़ी में आते हैं शायद जम्मू कश्मीर की इंतजामिया इससे बाखबर हो, लेकिन बाखबर होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पॉलीथीन मुज़र सेहत है, पॉलीथीन मुज़र काश्तकारी है, पॉलीथीन हमारी ज़मीनों हमारे बगीचों के लिए मुज़र है। उस पर एक ख़ास रिपोर्ट आना चाहती थी लेकिन वक़्त की कमी की वजह से ये रिपोर्ट हम आज आपको दिखा नहीं सके। कल इंशाल्लाह उम्मीद रही तो कल आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन आज बस इतना ही। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस ले चलते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहे इमरान तारिक, साहिल मजीद, साहिल भट्ट और उसके साथ साथ बाकी दोस्त बारे। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।